जय हिंद दोस्तों। आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों रात के 8 बज चुके हैं। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ इंडियन आर्मी जीडी रिटन एग्ज़ाम 2020 सैंपल पेपर, जिसमें हम इंडियन आर्मी जीडी के रिटन एग्ज़ाम में पिछले कुछ वर्षों में आए हुए महत्वपूर्ण जीके और जीएस के प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी मुझे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में बताएं और अंत में बताएं कि आपने हमारे कुल 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं, ताकि आपको भी पता लग पाए कि आपकी जो रिटन एग्ज़ाम की तैयारी है वो किस प्रकार से हो रही है। तो चलिए दोस्तों, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर कौन होते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बार बार इंडियन आर्मी जीडी के रिटन एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो बच्चे ऑप्शन ए राष्ट्रपति के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो जनरल हैं वह आर्मी चीफ इन्हें कहा जाता है, यानी कि इंडियन आर्मी के जो अध्यक्ष के रूप में इनको जाना जाता है। इसके अलावा एडमिरल जो हैं वह नौसेना अध्यक्ष को कहा जाता है, यानी कि इनके पास नौसेना की कमांड होती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री यह केंद्र सरकार के मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं और साथ ही साथ राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसमें पूछा क्या है, तो इसने पूछा है पानीपत की पहली लड़ाई किसके मध्य लड़ी गई थी, यानी कि पहली लड़ाई पूछ रहा है आपसे। तो जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं इसका वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके अलावा दोस्तों जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में 1761 ईस्वी में लड़ी गई थी। इसके अलावा हेमू और अकबर की सेना के मध्य में द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि 1556 में हुआ था। इसके अलावा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में तराइन के युद्ध जो 1191 और 1192 में लड़े गए थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, मलेरिया किसके कारण होता है? तो इसके 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, मच्छर और कोरोना वायरस। तो दोस्तों जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। और दोस्तों बैक्टीरिया के कारण हैजा नामक रोग होता है। इसके अलावा मच्छर के कारण डेंगू होता है, तथा कोरोना वायरस जो है अभी आप लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस कोविड-19 फैल रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बांझ विरोधी विटामिन का नाम बताइए। आपके ऑप्शन है विटामिन ए, बी, डी और ई। तो दोस्तों जो बांझ विरोधी विटामिन है वह ऑप्शन डी विटामिन ई है। इससे जो महिलाओं में बांझपन की समस्या आती है इस विटामिन की कमी के कारण वह होता है। इसके अलावा जो विटामिन ए है उसके कारण रतौंधी नामक रोग होता है, विटामिन बी के कारण बेरी, विटामिन डी के कारण रिकेट्स जिसे सूखा रोग भी कहा जाता है होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य बल और विस्थापन के मध्य में संबंध क्या होता है? आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही उत्तर है, जहाँ पे W = F/S। इसमें जो W है वह कार्य है, और इसके अलावा जो F है वह फोर्स, F यानी कि फोर्स यानी कि बल है। इसके अलावा S जो है वह विस्थापन होता है, यानी कि कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। यह सही उत्तर है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? क्या है क्वेश्चन? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो बच्चों इसका सही उत्तर है ए, भूकंप। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप मापा जाता है। इसके अलावा पॉलीग्राफ के द्वारा झूठ का पता लगाया जाता है। नॉटिकल मील का इस्तेमाल समुद्री दूरी को मापने में किया जाता है।
और वायुयान की जो गति है उसे मापने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, किन गैसों की उपस्थिति के कारण अम्ल वर्षा होती है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जो बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है। NO2 और SO2 के कारण जो अम्ल वर्षा होती है वह होती है। इसके अलावा जो मीथेन है वो ईंधन के रूप में कार्य करती है। ब्यूटेन का प्रयोग LPG उत्पाद बनाने में किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो प्राणवायु, ये जीवन वायु है जिसको हम श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीट होता है। तो जो बच्चे इसमें ऑप्शन ए बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है, क्योंकि विद्युत प्रवाह अमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसके अलावा वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, ऑडियोमीटर में ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, प्राथमिक रंग हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, लाल, नीला और हरा। जो लाल, नीला और हरा हैं यह प्राथमिक रंग होते हैं। इन्हीं तीनों रंगों को मिला के अन्य सभी रंगों का उत्पादन किया जाता है। यानी कि जो हमारे प्राथमिक रंग हैं वो हैं लाल, नीला और हरा। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? दोस्तों क्वेश्चन है, हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। जैसे हवा में कितने प्रतिशत यहाँ पे पूछा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा यह पूछा जाए कि हवा में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होती है या कितने प्रतिशत ऑक्सीजन होती है। तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही उसका जवाब दें। तो हमसे पूछा है हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं 0.04%, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वह 0.04% पाई जाती है। इसके अलावा जो नाइट्रोजन है वह 78% होती है, ऑक्सीजन 21% और आर्गन नामक गैस 0.93% पाई जाती है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य की मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? यानी कि मानव शरीर में मांसपेशियां कितनी पाई जाती हैं? आपके ऑप्शन है 639, 206, 46 या 23। तो बच्चों जो बच्चे 639 बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मांसपेशियों की संख्या मानव शरीर में 639 होती है। इसके अलावा दोस्तों 206 हड्डियां एक मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, तथा जो गुणसूत्र होते हैं जो कि मानव की आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है उसकी संख्या 46 होती है, तथा साथ ही साथ गुणसूत्रों के जो पेयर्स होते हैं यानी कि जो इनके जोड़े होते हैं वो 23 होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है, या दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है, या दुनिया का सबसे छोटा सागर कौन सा होता है। तो दोस्तों जो बच्चे ऑप्शन डी बता रहे हैं वह बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे गहरा सागर है। अर्थात ऑप्शन डी प्रशांत महासागर सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? आपके ऑप्शन है 2 साल, 5 साल, 6 साल या 4 साल। तो दोस्तों जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं यानी कि 6 साल बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा दोस्तों जो राज्यसभा के 2/3 क्षमा कीजिएगा, राज्यसभा के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद परिवर्तित होते हैं, यानी कि हर 2 साल के बाद 1/3 सदस्यों का चुनाव फिर से किया जाता है। इसके अलावा लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 5 साल का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन है 10 दिसंबर,
24 अक्टूबर, 5 जून या 5 सितंबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मानव अधिकार दिवस जो है ऑप्शन ए, यानी कि 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। 5 जून यानी कि आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो जो बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं भाखड़ा नांगल बांध, वह बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वह भाखड़ा नांगल बांध परियोजना है, जो कि सतलुज नदी पे बनी हुई है और यह पंजाब में स्थित है। इसके अलावा हीराकुंड बांध परियोजना यह उड़ीसा में स्थित है और महानदी पर बनी हुई है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में स्थित है, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसके अलावा कोसी परियोजना जो है वह बिहार और नेपाल के मध्य में बना हुआ है, जो कि कोसी नदी पे स्थित है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आर्मी एंड गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।